न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। मॉडिफाइड लॉकडाउन में छूट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा है। एमएचए ने पत्र में साफ किया कि राज्य केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ही छूट का ऐलान करें। कारोबार को रफ्तार देने के लिए केरल समेत कुछ राज्यों ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है, जिसे लेकर के केंद्र ने राज्यों को केंद्र की गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए। एमएचए के पत्र में साफ किया गया कि केंद्र की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक है। कोरोना संकट को लेकर के देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। मजदूरों को लेकर के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सशर्त गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक मजदूर राज्य के भीतर स्क्रीनिंग के बाद आ जा सकता है, लेकिन कोई भी मजदूर राज्य की सीमा के बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन कुछ शर्तों के साथ में लागू किया गया है। कारोबार को फिर से पटरी पर लाने के लिए आदेश दिए गए। जरूरत से जुड़ी सेवाओं को काम करने की छूट मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी 20 अप्रैल से सीमित तौर पर कारोबार और फैक्ट्री में उत्पादन को मंजूरी दी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योग धंधों को हरी झंडी दी है। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन में छूट से हालात बिगड़ने का खतरा है। दिल्ली में आज से रैपिड टेस्ट शुरू हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा कि दिल्ली में एक सप्ताह के भीतर 42,000 रैपिड टेस्ट किए जाएंगे। इसकी शुरुआत दिल्ली के सभी हॉटस्पॉट से होगी। केरल के कुछ इलाकों में आज से रेस्टोरेंट खुल सकते हैं। वहीं ऑड इवन फॉर्मूले पर गाड़ियां भी चलेंगी। पूरे राज्यों को 4 जोन में बांटा गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आज यूपी के 56 जिलों में सीमित छूट दी जाएगी, लेकिन ये छूट सिर्फ आवश्यक चीजों पर ही होगी। राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की वसूली शुरू की। देर रात से हर टोल टैक्स पर वसूली की जा रही है। तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी को भी पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। गुजरात में आज से कुछ सेवाएं शुरू की गई है। शहरी इलाकों में अभी भी लॉकडाउन जारी रहेगा। पूरे देश में मॉडिफाइड लॉकडाउन आज से शुरू किया गया। ऐसे में रेल, मेट्रो, सड़क और हवाई यात्रा 3 मई तक बंद रहेंगी। इन सेवाओं में कोई भी छूट नहीं दी गई है। शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, ऑडिटोरियम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, जिम, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। इन व्यवसाय को खोलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान भी 3 मई तक बंद रहेंगे, लेकिन इन संस्थानों को अकादमिक सेशन को मेंटेन करना होगा। इसके लिए वे ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और किसी भी तरह के धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके लिए किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। वहीं शादी, विवाह, सार्वजनिक कार्यक्रम, सामाजिक उत्सव समेत राजनीतिक कार्यक्रम पर भी पाबंदी कायम है। साथ ही अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। भारत में लॉकडाउन के कुछ नियमों में आज से थोड़ी ढील दी जाएगी। खेती, हॉर्टिकल्चर, कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत है। साथ ही सभी स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी। इनमें आयुष से जुड़ी तमाम सेवाएं शामिल हैं। मनरेगा वर्करों को काम करने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। चाय, कॉफी और रबर प्लांटेशन को अधिकतम 50% कर्मचारियों के साथ में काम करने की इजाजत होगी। वहीं तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योग धंधों को खोलने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई। देश में मौत का आंकड़ा बढ़कर 543 हो चुका है। देश भर में कोरोना वायरस से 17,265 लोग संक्रमित हैं। अब तक 2,547 लोग ठीक हो चुके हैं। आईसीएमआर के मुताबिक देश भर में करीब 4 लाख कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र में कोरोना ने 4,203 लोगों को अपनी चपेट में लिया। यहां पर वायरस की चपेट में आकर 223 लोग जान गंवा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में कोरोना के मरीज 2000 के पार पहुंचे। केजरीवाल सरकार ने लोगों को घरों में रहने के आदेश दिए हैं।
यूपी सरकार के बाद में एमपी सरकार भी राजस्थान के कोटा से राज्य के छात्रों को वापस लाने की तैयारी में है। शिवराज सरकार लगभग 100 बसें 50 सीटों वाली भेजेगी, वहां से लगभग 2500 छात्रों को निकाला जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। सीएम ने शब्दों में मन की व्यथा लिखी है। ट्वीट में सीएम ने लिखा कि हृदय छलनी है, मन बहुत भारी है। सीएम ने शांति की कामना की है। रायपुर में 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन आज खत्म हो गया। सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी है। आम दिनों की तरह सड़क पर चहल पहल दिख रही है। बिहार में मिले कोरोना के 10 नए मरीज। नालंदा में 4, मुंगेर में 3, बक्सर में 2 और भोजपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव। कुल मरीजों की संख्या हुई 96। झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में मिले कोरोना के 5 नए मामले। सिमडेगा और बेड़ो में मिले एक मरीज। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 41। G20 देशों की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन शामिल हुए। बैठक में कोरोना को फैलने से रोकने पर चर्चा हुई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 25 लोगों की मौत हुई है, जबकि 127 नए पॉजिटिव केस के मिलने के बाद मरीजों का आंकड़ा 1495 तक पहुंचा। वहीं 97 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश के 26 जिले कोरोना की चपेट में हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 543 पॉजिटिव मरीज हैं, तो वहीं जोधपुर में कोरोना के 290 मरीज हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेजिडेंट पर कोरोना का खतरा बढ़ा है। एनेस्थीसिया विभाग का एक और रेजिडेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इससे पहले भी 2 रेजिडेंट कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोटा के एमबीएस अस्पताल में 2 लोगों की मौत से हड़कंप मचा। दोनों की मौत को कोरोना वायरस से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों को संदिग्ध मानते हुए उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद दोनों का ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला है जो कि भिलवाड़ा की रहने वाली है, जिसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरा 35 वर्षीय हिमाचल कोटा के तुलापुरा का रहने वाला था, जो कि 20 दिन से बीमार था, लेकिन ठीक होने के बाद अचानक तबियत बिगड़ी और एमबीएस अस्पताल में उसने दम तोड़ा। नागौर में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव 59 हुए हैं, जिनमें से 50 पॉजिटिव बासनी गांव के हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में गहलोत सरकार पूरे एक्शन में है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर है। हम सोची समझी रणनीति के तहत कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया, सरकार का पूरा ध्यान टेस्टिंग पर है। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ही जल्द हम कोरोना को नियंत्रित कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा, वर्तमान में 4000 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर के सीएम गहलोत ने साफ किया कि लोग ये कतई ना समझे कि अब घरों से बाहर निकल सकते हैं। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त कोई बाहर निकला तो कार्रवाई की जाएगी। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य किया है। बिना मास्क पहने घूमने पर 1 साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश की पालना के निर्देश दिए। प्रवासी मजदूरों को लेकर के सीएम गहलोत ने संजीदगी से फैसला लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो मजदूरों के घर वापसी के लिए पीएम को पत्र लिखेंगे। मजदूरों को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सशर्त गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक मजदूर राज्य के भीतर अपने कार्यक्षेत्र स्क्रीनिंग के बाद जा सकता है, लेकिन कोई भी मजदूर राज्य की सीमा के बाहर नहीं जा सकता। राजस्थान में आज से सरकारी दफ्तर शर्तों के साथ में खुले। सरकार के आदेश के मुताबिक सिर्फ विभागाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और उनका स्टाफ ही दफ्तर आएगा। वहीं सरकारी दफ्तरों में 33% स्टाफ को बुलाने की व्यवस्था टाल दी गई। दौसा में विभिन्न संस्थाओं की तरफ से सड़कों पर कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता संदेश दिए गए हैं। गली चौराहों पर चित्रों के जरिए कोरोना से बचाव का मैसेज दिया गया है। नागौर में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव 59 हुए हैं, जिनमें से 50 पॉजिटिव मरीज जो है बसानी गांव के हैं। आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो रहा है। ऐसे में आज से कोटा में करीब 100 छोटे बड़े उद्योग फिर से शुरू हो जाएंगे। वहीं जरूरी सामान की किल्लत भी नहीं होगी। 12 में तपती धूप भी कोरोना फाइटर्स कोविड-19 का सर्वे कराने में जुटी है। सर्वे के दौरान ये फाइटर्स लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दौसा में जिला प्रशासन की पहल पर विभिन्न संस्थाओं की तरफ से सड़कों पर कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता संदेश दिए गए हैं। सड़क पर चित्रकारी के जरिए दिए गए इस संदेश से जागरूकता तो फैल ही रही है। लॉकडाउन में खाकी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी पर है। लॉकडाउन में बेवजह घूमने फिरने वालों पर कड़ाई से कार्रवाई की जा रही है, तो 40 डिग्री के टॉर्चर को भी झेला जा रहा है।
प्रतापगढ़ के 2 युवाओं ने कोरोना से लड़ने के लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया। मशीन को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि मंडी के मुख्य द्वार पर स्थापित किया गया। युवाओं को मंदसौर में हॉस्पिटल के बाहर लगे ऑटोमेटिक सैनिटाइजर को टीवी में देख इस मशीन को बनाने का विचार आया। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आकर कोटा में आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले कोचिंग विद्यार्थी अपने प्रदेश और घर को लौट गए। 17 अप्रैल से इनके लौटने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रशासन ने कोटा से 421 बसों से विद्यार्थियों को उनके घर भेजा है। लॉकडाउन के चलते फलों के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा। फल व्यापारियों के मुताबिक फलों का कारोबार महज 20% के आसपास रह गया है। लॉकडाउन के बीच एशिया की सबसे बड़ी मुहाना मंडी में कारोबार जारी है। 2 दिन के अवकाश के बाद मंडी दोबारा खुली, लेकिन यहां पर सरकारी दिशा निर्देशों की पालना पूरी तरह नहीं हो पा रही है। कोरोना के संकट के सामने लोग लगातार खड़े और इस संकट की घड़ी को अपने तजुर्बे और विश्वास के साथ में हराने की कोशिश करें। वहीं लॉकडाउन में कई क्षेत्रों में छूट मिलने से लोगों में काफी खुशी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया भर में अब तक 1,65,069 लोगों की मौत हुई है। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 24 लाख से ज्यादा हुई है। मध्य पूर्वी में तुर्की नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। कोरोना से संक्रमण के मामले में तुर्की में ईरान से ज्यादा मामले सामने। तुर्की में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2000 के पार कर गई। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 1997 लोगों की मौत हुई। अब तक वहां पर 40,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। दक्षिण कोरिया में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामले 20 के नीचे रहे। 24 घंटे में नए संक्रमण के महज 13 मामले ही सामने आए। स्पेन में रविवार को 410 लोगों की मौत हुई। पिछले 1 महीने में ये पहली बार है जब मौतों की संख्या 500 से कम है। फ्रांस में कोरोना वायरस के संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 395 लोगों की मौत हुई। इनमें से 227 मौतें अस्पताल में, 168 मौतें नर्सिंग होम में हुई है। साथ ही फ्रांस में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 19,718 पहुंचा। और इस वक्त